बिजली सबसे बड़ा काम है कि आती है और 10 मिनट बाद फिर चली गई, फिर आई, फिर चली गई, बस यही बचा रहता है रात दिन। यहाँ पर इतनी धीमी लाइट आती है। बहुत धीमी, आप तो कुछ तेज है। तो फिर कैसे पंखा वगैरह चला पाते? पंखा फिर नहीं चलता। बीजा बोने को लाइन का धान का बैठे हैं, पानी नहीं है, ना नहर में है, ना बिजली से वो काम कर सकते हैं। जब किसानी में नल कुछ आ रहा तो कहाँ से किसान कहे में धान बोले, कहे में क्या कर ले, क्या हो। होने नहीं उठाते, कभी उठा लिया 4-6 महीने में कभी एक बार, तो कह रहे हैं पावर हाउस पे फ़ोन करो, पावर हाउस वालों को लगाओ, तो वो कहते हम क्या करें, मशीन लोड नहीं ले रही। जहाँ पर आज मैं खड़ी हूँ ये पुंगरी गांव है। यहाँ पर लोगों को 8 घंटे भी लाइट नहीं मिलती और ये कह के उनको टाल दिया जाता है कि गर्मी है तो लोड नहीं उठाता है मशीन, और बारिश है तो फॉल्ट मार जाता है, और जो लाइट आती भी है वो भी लो वोल्टेज में, जिसके चलते घरों में लाइट जलाने और कूलर पंखा चलाने का आराम मिलता ही नहीं है, बीमारियां फैलती हैं। लेकिन अब तो आ गया है बुआई का सीजन और ये एक ऐसा क्षेत्र है जहां धान की पैदावार होती है। सोचिए, किसानों ने अभी तक धान की नर्सरी तैयार नहीं कर पाई। जब लेट बुआई होगी तो पैदावार भी कम होगी, और यही कारण है कि किसान खेती से पीछे भाग रहा है और पलायन कर रहा है। जो सरकार के बड़े बड़े वादे हैं वो क्या सिर्फ खोखले ही साबित हो रहे हैं कि हम किसानों की आय दोगुनी करेंगे। अरे भाई, जब किसानों को भरपूर लाइट और पानी नहीं मिलेगा तो आय कैसे दुगनी होगी। बिजली सबसे बड़ा काम है कि आती है और 10 मिनट बाद फिर चली गई, फिर आई, फिर चली गई, बस यही बचा रहता है रात दिन। पानी की दिक्कत है, उजेला की दिक्कत है। अब बस जैसे अधिकारियों से बात भी की जाती है तो क्या ठीक करा रहे हैं, ठीक करा रहे हैं। अब बातें हो रही है, फिर कोई जवाब नहीं मिला, ना कुछ सुधरी हो। बीमारियाँ फैलती हैं, लाइन बोलने के लिए रखी है, धान रखी है, पानी नहीं मिल रहा, नहर आ ही नहीं रहा, नहर भी बंद है। बहुत बड़ी समस्या है। एक पावर हाउस के लिए जगह दी गई थी, सरकारी थी, तो भैया ने मेहनत किया, दौड़ धूप किया, तो वो जगह तो मिल गई, सब हो गया। वो पावर हाउस नहीं बन रहा। आप किसान हैं तो किसानी के काम में किस तरह की प्रॉब्लम आती है लाइट ना होने से? किसानी के काम में बिल्कुल ठप है। लाइन वो बीजा बोने को लाइन का धान का बैठे हैं, पानी नहीं है, ना नहर में है, ना बिजली से वो काम कर सकते हैं। तो अगर लेट हो गई बुआई तो फिर किस तरह का असर पड़ेगा पैदावार में? लेट हो गई तो पैदावार वही चौथाई होगी और क्या होगी। जो थोड़ा बहुत बचेगी सो जानवर खा जाएंगे, उनकी भी कोई व्यवस्था नहीं है। तो फिर उससे आपका परिवार चल पाएगा? नहीं चल पाएगा तो क्या करेंगे। तो फिर क्या करते हैं? अरे खाएंगे पिएंगे, भूखों मरेंगे, या वो किसी से कर्ज लेके चलाएंगे, किसी तरह मजदूरी करेंगे। लाइट का बिल लाइट नहीं आ रही है तो बिल बराबर ले रहे हो, तो लाइट तो बराबर आना चाहिए। हमारे पास न गैस है न पानी की कोई व्यवस्था है, तो नल की सहयोग से हम काम कर रहे हैं, स्कूल की सहयोग से पानी वानी पी रहे हैं। और देखो हमारा मकान वहाँ उतनी दूरी है, हम कागज भी दे चुके हैं तो कोई सुनाई नहीं है। और जब नहीं आगे तो बताओ हम क्या करेंगे। अब बच्चों गर्मी में मरते हैं। अब देख लो, कहते तुरते खत्म हो गई है बहन जी, 5 मिनट नहीं उसको लगा गर्मी के कारण चली गई है औरत। 35 साल की औरत खत्म हो गई है, बताओ क्या। और बिल बराबर आता है। और अब तो किसानी का काम भी आ गया। किसानी का देख लिया काम आ गया, अब किसानी में डटेंगे तो पंखा कूलर को चलाए। तो किसानी में भी तो पानी चाहिए होगा। किसानी में भी देखा पानी चाहिए। जब किसानी में नल कुछ आ रहा तो कहाँ से किसान कहे में धान बोले, कहे में क्या कर ले, क्या होगा। तो यही से तो किसान पछलता है, यही से भूखन मरता है, तो प्रदेश कमाता है, भागता है। 5 साल हो गए इसको उसमें पूरा असर पड़ता है। कोई काम ही नहीं होता, खेती किसानी का नहीं काम हो रहा, घर में है लाइट नहीं है, बिल दे ही रहे हैं हम लोग। और बिल महीने में कितना आता है? बिल आ जाता है 300-350 रुपया, 400 रुपया तक। रीडिंग लेने कोई आता ही नहीं है घर में। रीडिंग लेने नहीं आते? नहीं, कोई नहीं आया आज तक हमारे घर में। बिना रीडिंग के बिल आता है। तो फिर आप कैसे जमा करते हैं? जमा नहीं किया, अभी एक बार छूट आई थी जमा कर दिया था,
अब उस बार से जमा नहीं किया 3 महीने से। किसानी का काम है, ट्यूबवेल का भी कनेक्शन है, हमारी धान की ब्याड़ बोई हुई है वो सूख रही है, उसमें भी वोल्टेज नहीं मिलता है। बीच में बहुत लोग चोरी भी चलाते हैं, कोई देखने भी नहीं आता, सब पैसा लेते हैं वहीं से, अब चलवाते हैं चोरियों से भी। अब शिकायत कहाँ करें, जेई साहब को बताते हैं तो कहते बताओ कौन कौन लेता है, आएंगे देखने आएंगे, बस समस्या बताओ। इसके आगे नहीं, कहीं बताया है कई बार कई लोगों से, वो बांधा भी गए, एप्लीकेशन में भी दिया, लेकिन कोई उसमें समस्या का समाधान नहीं हुआ। सरकार के वादे खोखले नहीं होते, ये जो कर्मचारी और अधिकारी हैं बिजली विभाग वाले, ये सब कर रहे हैं अपनी अपनी कार्रवाइयाँ पूरी। नहीं जेई एक्सियन वगैरह ये जितने हैं बड़े अधिकारी, यही सब इनकी है सब लापरवाही। और जब आप इनसे शिकायत करते हैं तो क्या बोलते ये फ़ोन नहीं उठाते, कभी उठा लिया 4-6 महीने में कभी एक बार, तो कह रहे हैं पावर हाउस में फ़ोन करो, पावर हाउस वालों को लगाओ, तो वो कहते हम क्या करें, मशीन लोड नहीं ले रही, फॉल्ट मार गया, अब ढूंढ रहे हैं, ये कर रहे हैं। नारायणी जेई निर्मल कुशवाहा का कहना है कि गर्मी में बिजली की खपत ज़्यादा होने के कारण इस तरह की दिक्कत हो रही है, लेकिन इसको ठीक कराने की पूरी कोशिश की जा रही है। साथ ही करतल में पावर हाउस बनाने की भी बात चल रही है। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।